तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक कहानी लेकर आया हूं जिम कॉर्बेट साहब की, जिसका नाम है जुंजाल का आदमखोर। जंगल की वो चीख जो कभी नहीं थमती। दोस्तों, ये कहानी है सन 1933 की, 1933 की। जुंजाल एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग खेती करते थे और रात में झोपड़पट्टी में सो जाते थे। दोस्तों, उस टाइम कोई पक्का मकान या घर ऐसा कुछ नहीं होता था, इसलिए वो बांस के बने पिलर और पत्तलों के पत्तियों से बने दीवारों की ऐसा उनका झोपड़ी होता था जिसमें वो सोते थे। लेकिन 1933 की गर्मियों में सब कुछ बदल गया। गांव की एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल की थी, सुनहरी, जंगल में बकरियों को चराने के लिए गई थी और फिर वापस कभी नहीं लौटी। गांव वाले सोचे कि चलो दोपहर में आ जाएगी, नहीं तो शाम में आ जाएगी, नहीं तो थोड़ी देर में आ जाएगी। पर दोस्तों, ऐसे ही टाइम बीतता चला गया, पर वो नहीं आई। अगले दिन गांव वालों ने सोचा कि हम 8-10 की जुप्पी बनाकर जंगल में उसे खोजने के लिए जाएंगे। जंगल में जाते ही करीब 500 मीटर के दूर पर ही उसकी लाश मिली, जिसके चेहरे पे नाखूनों के गहरे निशान थे। गांव वालों ने समझ लिया कि यह कोई या तो बाघ ने हमला किया है या लेपर्ड, तेंदुए ने हमला किया है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। आने वाले 2 हफ्तों में करीब 5 हत्याएं हो गई। लोग ऐसे ही गायब होते रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गांव में बहुत डर पसर गया था। स्कूलें बंद हो गई थी, खेत सूने पड़ गए थे, किसान खेत में काम करने के लिए नहीं जा रहे थे। महिलाएं पानी कुएं से लाने तक नहीं जा रही थी। बच्चे बाहर निकलकर खेलना बंद कर दिए थे। लोग अब इसे जुंजाल का शैतान कहने लगे थे। किसी ने कहा यह बाघ नहीं, यह एक तेंदुआ है जो कि पागल हो चुका है, जो आदमखोर हो चुका है। ये बात सरकार तक पहुंची। राजस्थान की सरकार ने इस दहशत को ख़त्म करने के लिए कुछ शिकारियों को भेजा। वे शिकारी गांव में आए, जंगल में गए। वहाँ कुछ ने जाल बिछाया, कुछ ने पेड़ों पर मचान बनाया ताकि उसे गोली मार सके। पर दोस्तों, किसी का भी प्लान कोई काम नहीं आया, बल्कि एक हफ्ते में उस आदमखोर ने 3 शिकारियों को भी मार दिया था। अब ये सिर्फ शिकार नहीं था, यह एक बर्बादी थी। गांव वालों ने सरकार से गुहार लगाई, अब अगर कोई इसे मार सकता है तो बस जिम कॉर्बेट। गांव वालों की पुकार सुनते ही सरकार ने जिम कॉर्बेट को एक पत्र भेजा और उसमें सब कुछ बताया। जिम कॉर्बेट उस टाइम उत्तराखंड में अपने घर पर ही थे। उन्हें जब जुंजाल के आदमखोर की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत निकलने का निर्णय लिया। जिम कॉर्बेट साहब जब गांव में पहुंचे
तो गांव की खामोशी ने उन्हें चौंका दिया। दोपहर का समय था, लेकिन हर घर के दरवाजे बंद थे। बच्चे तक की रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि कोई भी लेपर्ड या टाइगर वो शाम को जब सूरज ढलता है, रात में या सुबह भोर में, तब हमला करता है। पर यहाँ उसकी इतनी दहशत थी कि लोग दोपहर में भी अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे, बाहर नहीं निकलते थे। जिम कॉर्बेट को लगा कि यह सिर्फ एक आदमखोर नहीं है, बल्कि यह एक शैतान है जिसने सबको निगल लिया है। जिम कॉर्बेट ने आने वाले 3 दिनों तक जंगलों का निरीक्षण किया, गांव का निरीक्षण किया, पग मार्ग पहचाने, जहाँ जहाँ हत्याएं हुई थी वहाँ गए, सब कुछ नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उन्होंने यह कंफर्म किया कि वह आदमखोर बाघ नहीं बल्कि एक तेंदुआ है। वह दिन में हमला करता था, जो कि बहुत दुर्लभ था। आमतौर पर बाकी आदमखोर वही रात में, शाम, सुबह ऐसे हमला करते थे, पर ये दिन में हमला करता था। जिम कॉर्बेट ने पग मार्ग से यह भी पता लगाया कि वह एक लंगड़ा लेपर्ड है, जो कि लंगड़ा कर चलता है। कुछ गांव वालों ने कहा, जो उसे कभी दूर से देखे थे, उन्होंने बोला कि उसकी एक आंख नीली थी, मतलब कि वो एक आंख से अंधा था। लेपर्ड के हमला में एक महिला जो बच गई थी, वो जिम कॉर्बेट से कहती थी कि ये आदमखोर खून को ऐसे चाटता है जैसे कि कोई शरबत पी रहा हो। कॉर्बेट साहब को यह यकीन हो गया कि यह तेंदुआ पहले किसी के गोली से घायल हुआ है, तभी वो लंगड़ा कर चल रहा है, और शायद उसका जबड़ा टूट गया है, जिससे वह एक आदमखोर बन गया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंसान का शिकार करना जानवरों से बहुत आसान है, क्योंकि जानवर बहुत फुर्तीले होते हैं, तेज भागते हैं। कुछ जानवर भारी भी होते हैं, जिसका शिकार करने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यह लेपर्ड अब इंसानों को शिकार बना रहा था, जिससे जो आसानी से कर पा रहा था। कॉर्बेट ने उसी रात पेड़ पर गांव में एक मचान बनवाया, जहाँ पर आखिरी शिकार मिला था। वो पूरी रात उस मचान पर बैठे रहे, हाथ में राइफल, आंखें चौकन्नी करके। तभी रात 2 बजे झाड़ियों में सरसराहट हुई और फिर एक सन्नाटा। कॉर्बेट साहब ने सांस तक रोक ली थी। तेंदुआ उसी पेड़ के बिल्कुल नीचे था और उसकी चाल में एकदम धीरे चाल थी उसकी, जैसे कि वो जानता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जिम कॉर्बेट ने जैसे ही राइफल तानी, तेंदुआ एक छलांग लगाया और फिर दक्षिण की दिशा में गायब हो गया। तभी जिम कॉर्बेट ने सोचा, यह जानवर शिकार नहीं है बल्कि एक शिकारी है जो सब कुछ जानता है, पहचानता है। अगले दिन
अगले दिन एक बुजुर्ग आदमी जो मंदिर की ओर जा रहा था, उसे तेंदुए ने बीच रास्ते से ही उठा लिया। अब तक मौतों की कुल संख्या 17 हो चुकी थी। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट को घेर लिया और बोला, या तो आप इसे मारें या हम गांव छोड़कर चले जाएं। कॉर्बेट साहब ने गांव वालों को सांत्वना देते हुए कहा कि इसको मैं आज मारूंगा। कॉर्बेट ने एक बकरी का इस्तेमाल किया बेट के रूप में और उस बकरी को एक पेड़ के जड़ से बांध दिया, जिससे कि बकरी चिल्लाए, जिसका आवाज़ सुनकर लेपर्ड तेंदुआ इसकी तरफ खींचा चला है। दोस्तों, कॉर्बेट साहब ने इसका ऐसे ही इंतज़ार किया। फिर रात एकदम घनी हो गई, लगभग रात 1:30 बजे। इतना सन्नाटा हो गया था कि जिम कॉर्बेट साहब को अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कॉर्बेट साहब पेड़ पर एक मचान पर ही बैठे हुए थे। दूर से आती हुई धीमी पैरों की आवाज़, सूखी पत्तियों की खरखराहट और फिर आया सामने एक साया। तेंदुआ मैदान में आ चुका था। दूसरी तरफ बकरी जो तेंदुए को देखकर बहुत ही डर गई, अपनी रस्सी खींचने लगी। तेंदुआ बस मुश्किल से 50 मीटर दूर पर ही खड़ा था जहां बकरी बंधी थी। एक आंख में अजीब सी नीली सी चमक और जबड़ा हल्का टेढ़ा और चाल में घातक ठहराव। जिम कॉर्बेट ने धीरे से अपनी राइफल तानी, लेकिन तभी दोस्तों तेंदुआ उस तरफ मुड़ा जहां पर जिम कॉर्बेट बैठे हुए थे मचान बनाकर, और तेंदुआ उन्हें देखने लगा जैसे वो जानता है कि या तो मैं इसे मार दूं या ये मुझे मार देगा। फिर तभी दोस्तों तेंदुआ ने एक छलांग लगाई, एकदम मचान वाले पेड़ पर चढ़ने लगा जहां जिम कॉर्बेट बैठे हुए थे। तभी जिम कॉर्बेट ने राइफल उठाई, उसकी तरफ निशाना किया और एक गोली चलाई, जिससे तेंदुआ घायल हुआ। लेकिन दोस्तों तेंदुआ अभी रुका नहीं। वह फिर से उठा, फिर से पेड़ वाले मचान पर चढ़ने लगा। जिम कॉर्बेट से मुश्किल से 4 फीट की दूरी पर ही था, वो वहां तक आ गया था। तभी जिम कॉर्बेट ने निशाना लगाया आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में, और गोली चलाई, जिससे तेंदुआ धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कुछ टाइम तक जिम कॉर्बेट ने देखा। जब सहमत हो गए कि अब ये मर चुका है, तब पेड़ से उतरे, गांव वालों को बुलाया, लोग आए। आते ही लोग रोने लगे। किसी ने जमीन चूमा, किसी ने जिम कॉर्बेट सर की पैर चूमा। जिम कॉर्बेट ने गांव वालों से बोला, यह कोई जीत नहीं है, यह केवल एक आत्मा को पीड़ा से मुक्ति है। यह कोई शुरू से ही आदमखोर नहीं था। शिकारियों द्वारा इसको गोली लगने से यह आदमखोर बन गया था। तो दोस्तों बस यहीं पर ख़त्म होती है हमारी कहानी। अगर आपको यह पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।